ओम श्री गणेशाय नमः। अथ चित्वारिंशो अध्यायः। मेनोवाच निरक्ष्यामि प्रथमं मुने तं गिरिजापतिमकीदृशं शिवरूपं हि यथार्थेतम् उत्तमं। ब्रह्मोवाच इत्यज्ञानपरासा च दर्शनार्थं शिवस्य चातव्या मुने संसङ्गश्च नद्रशालां समागता शिवोऽपि च तदा तस्यां ज्ञात्वा कारमात्मने प्राह विष्णुं च मां तात लीलां कृत्वाद्भुतां प्रभु। शिवोवाच मदाज्ञया युवां तातो सदैवोच पृथक् गच्छन्त हि गिरिद्वारं वयं पश्चाद्व्रजेम हि। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णे हरिसर्वानाहूयोवाच तन्मयाः सुराः सर्वे तथैवाशु गमनं चक्रुरुत्सुकाः स्थिता शिरोग्रहे मेनां मुने विश्वेश्वर सत्वया तथैव दर्शयामास हृदि भ्रंशो यथा भवेत् एतस्मिन् समये सेनां च परमां शुभां निरीक्षन्ति मुने दृष्ट्वा सामान्यं हर्षिता अभवत्। प्रथमं चैव गन्धर्वा सुन्दर्वा सुदगास्थदा आयता शुभवस्त्राढ्या नानालङ्कारभूषिता नानावाहनसंयुक्ता नानावाघपरायणा पताकाभिर्विचित्राभिरपस्सरो गणसंयुतः। अथ दृष्ट्वा वसुं तत्र तत्पदीं परं प्रभुं मेना प्रहर्षिता शिवोऽयमिति चाब्रवीत्। शिवस्य गणका एतेन शिवोऽयं शिवापतिः इत्येवं त्वां तत्सातां वै अवोच ऋषिः सतम्। एवं श्रुत्वा तदा मेना विचारो तत्परा अभवत् इत्यस्य भयाधिको यो वै स च कीदृग् भविष्यति। एतस्मिन्नन्तरे यक्ष्या मणिग्रीवाद्यश्च ये तेषां सेना तया दृष्ट्वा शोभामि द्विगुणीकृता तत्पतिं च मणिग्रीवं दृष्ट्वा शोभावन्तीं हि सा अयं रुद्रा शिवा स्वामी मेना प्रोहति हर्षिता। नायं रुद्रा शिवा स्वामी सेवको अयं शिवस्य वै इत्यवोचो अगपत्तन्ये त्वं तावद्विहीन स आगता
ततोऽपि द्विगुणां शोभां दृष्ट्वा तस्य च साब्रवीत् रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वं ब्रवीय तावद्यमः समायातस्ततोऽपि द्विगुणप्रभ तं दृष्ट्वा प्राह सामेना रुद्रोऽयमिति हर्षिता नेति त्वं ब्रवीस्तां वै तावनीरितिरागता बिभ्राग्रो द्विगुणां शोभां शुभपुण्यजनप्रभु तं दृष्ट्वा प्राह सामेना रुद्रोऽयमिति हर्षिता नेति त्वं ब्रवीस्तां वै तावद्वरुणन् आगतः ततोऽपि द्विगुणां शोभां दृष्ट्वा तस्य च साब्रवीत् रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वं ब्रवीह तावद्रायुः समायातस्ततोऽपि द्विगुणप्रभ तं दृष्ट्वा प्राह सामेना रुद्रोऽयमिति हर्षिता नेति त्वं ब्रवीस्तां वै तावदन्नद् आगता तथोऽपि द्विगुणां शोभां बिभ्राणो गृहकाधिपि तं दृष्ट्वा प्राह सामेना रुद्रोऽयमिति हर्षिता नेति त्वं ब्रवीस्तां वै तावदीशान् आगता ततोऽपि द्विगुणां शोभां दृष्ट्वा तस्य च साब्रवीत् रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वं ब्रवीह तावन्दिन्द्र समायातस्ततोऽपि द्विगुणप्रभ सर्वामर्वरो नानादिव्यभास्त्रिभेविश्चरा तं दृष्ट्वा शङ्करा सोऽयमिति सा प्राह मेनका शक्रसूर्पतिश्चायां स नेति त्वं तदा अब्रवीह तावच्चन्द्रसमायाताः शोभां तद्द्विगुणां तद्धत् दृष्ट्वा तं प्राह रुद्रोऽयं तां तु नेति त्वं ब्रीवीह तावत् सूर्यसमायाता शोभं तद्द्विगुणां ददत् दृष्ट्वा तें प्राह सा सोऽयं तासु नेति तवं ब्रवी तावत् समागतास्तत्र भृग्वाख्याश्च मुनीश्वरा तेजसो राश्ये सर्वे सवशिष्ये गणसंयुता तन्मध्ये चैविगान् वागीशं दृष्ट्वा सा प्राह मेनका रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वं ब्रवीह तावद्ब्रह्मा समायातस्तेजसां राशिरुतं ऋषिवर्यस्तुतः साक्षाद्धर्मपुरुषो
पूज इव स्तुत दृष्ट्वा मां तं तदा मेना महाहर्षवती मुने सोऽयं शिवापति प्राहतां ते नेति त्वं ब्रवीह एतस्मिन्नन्तरे तत्र विष्णुदेव समागता सर्वशोभान्वितः श्रीमान् मेघश्यामश्चतुर्भुजः कोटिकन्दर्पलावण्यपीताम्बरधरः स्वराटः राजीवलोचन शांत पक्षीन् द्रवरवाहनः शङ्खादिलशणैर्युक्तो मुकुटादि विशोभिता श्रीवत्सवक्षा लक्ष्मीशोऽहं प्रेमयप्रभान्वितः तं दृष्ट्वा चकिता श्रेयसीन् महाहर्षेण सा ब्रवीत सोऽयं शिवापति साक्षिवो वै नात्र संशय अथ त्वं मेनकावाक्यमाकर्ण्यवोज उतीकृत नायं शिवपतिरयं किन्त्वयं केशवो हरिः शङ्करः खिलकार्यस्य हाधिकारी च त्रात्प्रियः अतो अधिको वरोज्ञये स शिवः पार्वती पतिः तच्च शोभां विरीणितुं मेने मया न वै हि शक्यतो स अवाखिल ब्रह्माण्डपति सर्वेश्वरास्वराट ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य मेने च तां शुभां महाधानं भाग्यवतीं कुलत्रय सुखावाहम् उवाच स प्रसन्नास्य प्रीतियुक्तेन चेतसा स्वभाग्यमधिकं चापि वर्णयन्ति मुहुर्मुहुः मेनोवाच धन्याहं सर्वथा जाता पार्वत्या जन्मनाधुना धन्यो गिरीश्वरोऽप्यद् सर्वं धन्यतमं ये दृष्ट्वा मया देवा नायका सुप्रभान्विता एतेषां यः पतिः सोऽत्र पतिरस्य भविष्यति अस्या किं वर्ण्यते भाग्यमपि विशस्तैरपि वर्णितुं शक्यते नैव तत्प्रभु प्राप्तिदर्शनात् ब्रह्मोवाच इत्येवादिश्च सामेना प्रेमनिर्भर मानसा तावत् समागतो रुद्रो अद्भुतो भीतिकरः प्रभुः अद्भुतात्
गणास्तात् मेनाग वार्पहारकाः आत्मानं दर्शयन् मायानिर्लिप्तं निर्विकारकं तमागत मधिप्रेत्य नारदत्वं मुने तदा मेनो वोच सुप्रीत्यादर्शयस्तं शिवापतिं नारद उवाच अयं स शङ्करः साक्षात् दर्शयातं सुन्दरी त्वया यदर्शे शिव्या तप्तं तपोऽति विपिने महत् ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा हर्षिता मेनातं दर्शं मुदा प्रभुम् अद्भुता कृतिमुनीशा मद्भुता नुगं दभूतं तावदेव समायाता रुद्रसेना महा अद्भुता प्रेतादिसंयुक्ता नानागण समन्विता वात्सारूपधरा केचित् पताकां रमरस्वना वक्रतुण्डास्तत्र केचि द्विरूपाश्च परे तथा कराला शूला केचित् खाजा होलाचना तण्डपाशधरा केचिन्मुद्गरपाण्या विरुद्धावाहना गणादनी नादिनः डमरो वादिनः केचिदघो मुखवादिनः अमुखा विमुखा केचिद्विहुमुखा गणा अकरा विकराः केचिद्विहुकराः गणाः अनेत्रा बहुनेत्राश्च विशिराः कुशिरास्तथा अक्राणा बहुक्राणश्च नानावेशधरा गणाः इत्यादि विकृताकारा अनेके प्रबला गणाः असंख्यातास्तदा तात महावीरा भयङ्करा अङ्गुल्या दृश्यस्तवं तां मुने रुद्रुगणास्ततः हरस्य सेवकान्पश्ये हरं चापि वार्णने असंख्यातान् गणान् दृष्ट्वा भूतप्रेतादिकान् मुने तत्क्षणदभवस्तता वैमेनकातासङ्कुला तन्मध्ये शङ्करं चैव निगूढं गुणवत्रं वृषभस्थं पचवक्यं त्रिनेत्रं भूतिभूषितं कपर्दिनं चन्द्रमौलिं दशहस्तं कपालिनं
व्याघ्रचर्मोत्तरीश्च पीनाकवर्पाणिनं शूलयुक्तं विरूपाक्षं विकृताकारमाकुलं गजचर्मवसनां हि वीक्ष्य त्रैसे शिवा प्रसूः चकितां कम्पसयुक्तां विह्वलां बिभ्रमधियं शिवोऽयमिति चाङ्गुल्या दर्शयस्तां त्वं ब्रवीह तवदीयं तद्वच श्रुत्वा वाताहतलता इव सा पापात् द्वैतं भूमो मेना दुःखभरासति किमिदं विकृतं दृष्ट्वा विचिता हन्दुराग्रहे इत्युक्त्वा मूर्छिता तत्र मेनका सा अभवश्चात् अथ प्रयत्ने वीरविधे सखिभिरूपसेविता लेभे सज्ञां शनैर्मेना गिरीश्वरप्रिय तदा इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीय पार्वतीखंडे शिवाद भूत लीलावर्णन नाम 43 अध्यायः। हिंदी अनुवाद। मुनि ने कहा, हे मुनि। मेना ने कहा, हे मुनि, मैं पहले गिरिजापति के उस शिव रूप को देखना चाहूँगी जिसे पाने के लिए उसने इतना कठिन तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, इस प्रकार अज्ञान से मोहित वह शिवजी को देखने की इच्छा से तुम्हारे साथ चंद्रमाला में आई। शिवजी ने भी उसके मन में अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करने की इच्छा से, हे तात, शिवजी ने मुझसे और विष्णु से कहा। शिवजी ने कहा, मेरी आज्ञा से आप दोनों ब्रह्मा विष्णु देवताओं को लेकर हिमालय के द्वार पर जाइए, हम लोग पीछे से आते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना सुनकर विष्णु से शिव में सभी देवता को बुलाकर कहा, देवता इसी प्रकार जाने को उद्धत हो गए। हे मुनि, चंद्रशाला में बैठी हुई मेना को तुम इस प्रकार शिवजी को दिखलाने लगे जिससे उसका हृदय फट गया। हे मुनि, इस समय मेना परम सुंदर देवसेना को देखकर सामान्य रूप से प्रसन्न हुई। सबसे पहले सुंदर रूप, अलंकार तथा वेश को धारण किए हुए गंधर्व अनेक प्रकार से के वाहनों, वाघों, पताकाओं एवं अप्सराओं के साथ आए। फिर मेना उनके पति परम प्रभु वसु को देखकर प्रसन्न होकर पूछती है, क्या यही शिवजी हैं? ये शिवजी के गण हैं मुनिवर। इस प्रकार तुमने उस मेना से कहा। ऐसा सुनकर मेना विचार करने लगी, इससे भी यदि सुंदर वह है तो कैसा होगा। इसके बाद मणिग्रीव आदि यक्ष पधारे। उनकी सेना सब उसने देखी तो उनकी शोभा और भी अधिक थी। उनके स्वामी
शोभा युक्त मणिग्रीव को देखकर वह मेना, ये शिव है स्वामी रुद्र, ये शिवा के स्वामी रुद्र है, ऐसा कहकर वह प्रसन्न हुई। हे शिवा के पति रुद्र नहीं है, ये तो शिवजी के सेवक हैं। इतना तुमने हिमालय की स्त्री से कहा। तब तक अग्निदेव आ गए। उससे दूनी इसकी शोभा को देखकर, क्या वह पार्वती का स्वामी है? तुमने कहा नहीं। उसके बाद यमराज आए, जिनकी शोभा और भी अधिक थी। उसे देखकर यही रुद्र है सोचकर वह प्रसन्न हुई। तुमने कहा ये शिव नहीं है। तब तक निरृति आए। वे पुण्य जनों के स्वामी थे, इनकी शोभा और भी अधिक थी। इसे देखकर मेना यही रुद्र है सोचकर प्रसन्न हुई, किंतु तुमने ये नहीं है कहा। तब करुण आए। उसने भी अधिक शोभा को देखकर उसने कहा, क्या यह गिरिराज स्वामी रुद्र है? तुमने कहा नहीं। फिर वायुदेव आए, जिनकी कांति और भी अधिक थी। वह देखकर मेना यही रुद्र है सोचकर प्रसन्न हुई। तुमने उससे कहा ये नहीं है। तब गुहाकों के स्वामी कुबेर आए, जो और भी सुरूप थे। उन्हें देखकर मेना यही शिवजी हैं, यह जानकर प्रसन्न हुई। तुमने कहा ये नहीं है। तब तक ईशाने आए। उसने भी अधिक शोभा को देखकर मेना ने कहा, ये गिरिजापति रुद्र है, ये गिरिजापति रुद्र है। तब तुमने कहा नहीं। उसने भी अधिक सुंदर देवराज इंद्र आए, जो सभी देवताओं से सुंदर और स्वर्ग के स्वामी थे। उन्हें देखकर मेना ने कहा, ये ही शिव हैं। तब तुमने कहा, ये तो देवताओं के स्वामी इंद्र हैं, वे नहीं हैं। उसके बाद और भी अधिक शोभा वाले चंद्रमा आए। उसे देखकर, क्या यही रुद्र हैं? उसने पूछा। तुमने कहा नहीं। तब तक सूर्य आया, जो उससे भी अधिक शोभायमान था। उसे देखकर उसने कहा, क्या यही वह है? तुमने कहा नहीं। उसके बाद वहाँ भृगु आदि मुनिजन आए। वे जो परम तेजस्वी थे, वे अपने शिष्यों के साथ आए। उनके बीच में स्थित बृहस्पति को देखकर मेना ने कहा, क्या यही गिरिराज के पति? तुमने कहा नहीं। तब तक तेज समूह ब्रह्मा जी आ गए, जो अपने पुत्रों तथा ऋषियों सहित थे। वे साक्षात धर्म समूह जैसे थे। हे मुनि, उन्हें देखकर प्रसन्नचित्त मेना ने तुझसे पूछा, क्या यही शिवजी का पति है? क्या यही शिवा का पति है? तुमने नहीं कहा। इसी बीच में वहाँ मेघ श्याम चतुर्भुज संपूर्ण शोभा युक्त विष्णु भगवान आए। करोड़ों कामदेव के सदृश स्वरूप पीतवस्त्र धारण किए हुए, स्वयं सुशोभित, कमल नयन, शांत, गरुड़ पर सवार, शंख चक्र गदा तथा मुकुट आदि धारण किए हुए, छाती पर श्रीवत्स चिन्ह युक्त लक्ष्मीपति अत्यंत कांति युक्त। उन्हें देखकर चकित होकर प्रसन्नता पूर्वक वह कहने लगी, यही साक्षात शिवापति शिव हैं, इसमें संदेह नहीं है। सब कौतुक करने वाले तुमने
मैना के वाक्य को सुनकर कहा, ये शिवापति नहीं है, ये तो विष्णु भगवान है। हे शिवजी, ये शिवजी के समस्त कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। इनसे अधिक जो सुंदर होंगे वे ही पार्वती वर होंगे, वे ही शिवा पार्वती के पति होंगे। हे मैना, उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही अखिल ब्रह्मांड के पति, सर्वेश्वर और स्वराट हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि की इतनी बातें सुनकर मैना ने उसे तीनों कुलों को सुख देने वाली धनवती, भाग्यवती तथा शुभ लक्षणों से युक्त समझा। प्रीति युक्त मन से प्रसन्न होकर मैना ने अपने भाग्य की बार बार बड़ाई की। मैना ने कहा, आज मैं पार्वती के जन्म से धन्य हो गई, गिरिराज भी धन्य हो गए और मेरा सब कुछ धन्य है। जो जो श्रेष्ठ देवता कांति से युक्त मैंने देखे, इन सब का जो पति है वह इसका पति होगा। मेरी पुत्री के भाग्य का वर्णन क्या 100 वर्षों में भी हो सकता है? जब उसे प्रभु की प्राप्ति और दर्शन हो गए फिर तो पूछना ही क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, जब प्रेम पूर्ण मन से मैना ने ऐसा कहा तब तक अद्भुत डरावना रूप धारण किए रुद्र आ गए। हे तात, उनके गण भी अद्भुत होने के कारण मैना के घमंड का नाश करने वाले थे। उन्होंने अपनी माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार रूप दिखलाया। हे मुनि नारद, उन्हें आया हुआ जानकर तुमने प्रेम से शिवा के पति को दिखलाते हुए मैना से कहा। नारद जी ने कहा, हे सुंदरी, देखो ये साक्षात शिव हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए शिवा के वन में कठोर तप किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कहकर मैना ने प्रसन्न होकर अद्भुत आकृति वाले शिवजी को तथा उनके गणों को देखा। उसी समय महान आश्चर्यजनक रुद्र सेना भी आ गई, जो भूत प्रेत आदि अनेक गणों से युक्त थी। कुछ आंधी के समान रूप वाले, कुछ पताका के समान मरमर शब्द वाले, कुछ टेढ़े मुख वाले और कुछ विरूप थे। कुछ विकराल दाढ़ी मूछ वाले, कुछ पंगु थे, कुछ अंधे, कुछ दंड पाश धारण किए हुए, कुछ हाथ में मुद्गर लिए थे, कुछ वाहनों पर उल्टे बैठे थे, कुछ शंगीनाद बजा रहे थे, कुछ डमरू और दूसरे गोमुख बजा रहे थे। कुछ बिना मुख के थे, कुछ टेढ़े मुख वाले थे और कुछ अनेक मुख वाले गण थे। कुछ हाथ रहित, कुछ विकरात हाथ वाले, कुछ अनेक हाथों वाले गण थे। कुछ नेत्र रहित, कुछ अनेक नेत्रों वाले, कुछ सिर रहित, कुछ विकृत सिर वाले, कुछ कान रहित, कुछ अनेक कानों वाले तथा अनेक वेशों के धारण करने वाले गण थे इत्यादि। विकृत आकार वाले अनेक बलवान गण हे तात, जो असंख्य महावीर तथा भयंकर थे। हे मुनि, तुम उंगली का इशारे से इन रुद्रगणों को दिखलाते हुए कह रहे थे, हे सुंदरी, ये शिव के सेवक हैं और ये शिवजी हैं। हे मुनि, असंख्य उन भूत प्रेत आदि गणों को देखकर वह मेनका तत्काल भयभीत हो गई। उनके बीच में निगुण होते हुए भी
गुणों में श्रेष्ठ नंदी पर बैठे हुए 5 मुख, 3 नेत्र, भूषित बुद्धिभूषित, जटाजूट धारण किए हुए, 10 हाथों वाले, खप्पर धारण किए हुए, व्याघ्र चर्म ओढ़े हुए, उत्तम पिनाक धनुष को धारण किए हुए, त्रिशूल वाले, विरूपाक्ष विकृत आकार वाले, व्याकुल हाथी का चमड़ा धारण करने वाले, उनको देखकर शिवा की माता डर गईं। चकित कंपन से युक्त, व्याकुल भ्रमिती बुद्धि वाले उस मेना को तुमने यही शिव है उंगली के इशारे को दिखलाते हुए कहा। तुम्हारे उस वचन को सुनकर हवा से प्रताड़ित लता की भांति वह मेना दुखी होकर भूमि पर गिर पड़ी। इस विकृत स्वरूप को देखकर मैं निराग्रहवश ठगी गई। ऐसा कहकर वह तत्काल बेहोश हो गई। उसके बाद सुखियों के प्रयत्नों द्वारा कुछ समय बाद हिमालय की पत्नी मेना को धीरे धीरे होश आया। इसी प्रकार शिव महापुराण में शिव अद्भुत लीला वर्णन नामक 43वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।